जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न होते हैं और रैशनल नंबर यानी कि जो परिमेय संख्या होती है, आज हम उनमें अंतर जानेंगे कि उनमें क्या अंतर होता है, क्या उनकी कोई परिभाषा में यानी कि जो उनकी डेफिनेशन है क्या उनमें कोई अंतर है, या फिर उनके एग्जाम्पलों की जब हम बात करेंगे तो हम कंप्लीट जानकारी आपके सामने रखेंगे। कोई भी बात हम आपके लिए अधूरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है। ठीक है साथियों, बात करें जाऊं फ्रैक्शन को लेकर, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, मैं बात बताने जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन को। मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो जो आप जिस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं इंग्लिश में। फ्रैक्शन विच वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं साथियों, भिन्न कहते हैं। ठीक है, जो हमारा हर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, जिसे हम न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है साथियों, और यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, ये आप सभी जानते होंगे, यानी कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। हिंदी में लिख देता हूं साथियों, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। ज्यादातर हम यही भी लिख सकते हैं। मैं बात करूं तो रैशनल नंबर की, तो मैं वही लिखवाऊंगा आपको रैशनल नंबर में भी। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा होता है साथियों फ्रैक्शन भिन्न। बात करेंगे एग्जाम्पल की, वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, वो मैं डायरेक्टली आपको जब दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। उसी से आपको ये समझ में आएगा कि इनमें एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में। ठीक है, जब हम आगे बात करते हैं रैशनल नंबर को लेकर, रैशनल नंबर। ठीक है साथियों, इसको साथियों हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है साथियों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो रैशनल नंबर विच वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। इसकी डेफिनेशन होती है हमारे साथियों रैशनल नंबर की। ठीक है, जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर हमारा क्यू क्या होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, ये हमारी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की, जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। क्यू हमारा क्या होता है साथियों, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो साथियों ये डेफिनेशन होती है हमारी रैशनल नंबर की। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पलों को लेकर। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन का एग्जाम्पल में अगर मैं देना चाहूं, तो मैंने कहा था जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सके। तो अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ साथियों, मैं लिख सकता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि 0/1 साथियों ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन मैंने कहा था कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो नीचे वाला होता है वो जीरो नहीं हो सकता, ऊपर वाला जीरो हमारा चल जाएगा। ठीक है, इसका भी लॉजिक है कि ऊपर जीरो क्यों होता है और क्यों रख सकते हैं, नॉट डिफाइंड क्यों नहीं होता है, और मैं इस नॉट डिफाइंड को लेकर जो केस है इसको भी मैं आऊंगा आपके टॉपिक लेकर। ठीक है ना। तो 1/0 हमारा क्या साथियों, एक रैशनल नंबर भी है और एक ये फ्रैक्शन भी है। सबसे पहले तो ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं, जैसे सिंपल आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो बात करें 1/2 हमारा क्या है, तो मैं बात कर रहा हूं साथियों 1/2 की, तो ये हमारा फ्रैक्शन भी है और ये हमारा रैशनल नंबर भी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आगे बात करें, जैसे मान और कोई एग्जांपल ले लीजिए, 3/2 ले लीजिए, 5/6 ले लीजिए, एनीथिंग 9/11 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ये सारे हमारे क्या हैं, फ्रैक्शन भी हैं और ये रैशनल नंबर भी हैं। ठीक है, अच्छा, जब उनकी एग्जांपल सेम निकल रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें, हमें यही तो जानना है अपनी वीडियो में कि फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। ये मेन टॉपिक है हमारा। तो मैं बात करना चाहता हूं साथियों डिफरेंस को लेकर। तो साथियों जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन होता है वो साथियों कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है, कभी भी नेगेटिव, ध्यान रखना इस बात का,
कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो मैंने एग्जांपल दिए, कोई भी एग्जांपल मैंने नेगेटिव नहीं लिया है, चाहे मैं रैशनल नंबर का एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे मैं फ्रैक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी नंबर मैंने नेगेटिव नहीं लिया है। अगर मैं बात करूं किसकी साथियों, रैशनल नंबर की, तो साथियों ये नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एग्जांपल देकर बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल कोई बात नहीं अधूरी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं एग्जांपल इधर दे रहा हूं, जैसे देखो -1/2 ये हमारा रैशनल नंबर भी है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1/2, ये हमारा क्या फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है। लेकिन जब बात कर रहा हूँ -1/2 की, ये हमारा सिर्फ रैशनल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन की क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, नहीं होती वही की बात है, नहीं होता या होती जो भी है। ठीक है, और बात करें जैसे -3/4, एनीथिंग -9/11, जो भी आपको ठीक लगे देख लेना। तो साथियों यही था मेरा मेन मकसद अपनी इस वीडियो में समझाने का, कि जो रैशनल नंबर होता है और जो फ्रैक्शन होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन ज्यादातर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, 90% सेम है, वही हम बोल सकते हैं P/Q या अंश बटे हर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है साथियों, हाँ लेकिन मैं आप जो मेरी आने वाली जो वीडियो होगी, अभी मैंने कहा था कि मैं जो ये केस है नॉट डिफाइन का, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि 0/1 0 होता है, आप सभी जानते हैं। अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 1/0 आप लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ये क्यों होता है नॉट डिफाइंड। तो साथियों अगर आपको इसको जानना है तो आपको उसके लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखनी होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।